नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं आज से तकरीबन 1500 वर्ष पूर्व एक ऐसे प्राचीन देवालय का जिसे देख करके आप उसके निर्माण मंदिर को देख करके बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद का अनुभव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम आज के हमारे इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। मैं मंदिर को आपको दर्शन कराते हुए साथ ही साथ जो यहाँ का विशेष शिवलिंग है उसे दर्शन कराते हुए यहाँ के इतिहास एवं यहाँ से जुड़ी हुई जो जनश्रुति है, उनकी किंवदंती कहानियां हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। छमसी रात का एक रात का बना हुआ मंदिर है और कैंटून मंदिर का नाम से ये प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी रायगढ़ के जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी में सरिया ब्लॉक के पुजारीपाली ग्राम में स्थित है अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर, जिसे केवटीन देउल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण समय को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है, परंतु मंदिर निर्माण 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य का होना अनुमान लगाया जा सकता है। इस मंदिर को लेकर कई जनश्रुति और किंवदंती कथाएं प्रसिद्ध हैं और इस मंदिर के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें से 9 रहस्यों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। प्राचीन मान्यता की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य जो तत्कालीन रियासत था उनके द्वारा यह निर्माण कराया गया है। परंतु अगर हम धार्मिक जनश्रुति की बात करें, यहाँ की जो किंवदंती कहानी है उसका बात करें, तो यह जो मंदिर है वो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा रात को निर्माण किया जा रहा था। तभी इस गांव में जो ग्राम पुजारीपाली है, यहाँ कोई केवटीन है, वो जो अपने उठ करके सुबह नित्य कर्म को उन लोग कर रहे थे, उसी दरमियान में जब भगवान विश्वकर्मा को महसूस हुआ कि गांव के लोग उठ गए हैं, तब जाकर के भगवान विश्वकर्मा ने मंदिर का निर्माण रोक दिया और आपको दिखाई पड़ जाएगा कि गुंबज आधा बना हुआ है। तो साथियों, फिलहाल मैं आपको दर्शन कराता हूं भगवान शंकर जी का शिवलिंग का यहाँ पे, जिसके साथ एक आश्चर्यचकित घटना भी जुड़ा है जिसे मैं दर्शन कराते हुए आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में। देख रहे हैं, इस शिवलिंग की खासियत यह है कि यहाँ के पुजारी का कहना है कि यह शिवलिंग हमेशा बढ़ते रहता है। तो ये जो शिवलिंग है, इसके बढ़ने के प्रोसेस को नापने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो सांप दिखाई दे रहे हैं, आपको 3 यहाँ सांप दिखाई दे रहे हैं। जो कि पहले सांप था उसको हाइट, जब शिवलिंग का जो डायमीटर है वो जब बढ़ गया, चौड़ा हो गया, तब जाकर के दूसरे सर्प को यहाँ विराजित किया गया। देन उसके बाद शिवलिंग का जो डायमीटर है और बढ़ा, तब आप जो ये विशाल बड़ा शेषनाग देख रहे हैं, इसे यहाँ पे विराजित किया गया है और इसका डायमीटर अभी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसमें अभी शिवलिंग इस तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन पंडित और पुजारियों का मानना है, यहाँ के लोगों का मानना है कि एक न एक दिन यह जो शिवलिंग है, इसका डायमीटर जो है वो इसे भी छू जाएगा और इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसे नापने के उद्देश्य से इस जो बड़ा शेषनाग है उसे यहाँ विराजित किया गया है। शिवलिंग जो है उसमें जलहली में आप जल डालेंगे तो अंदर जाएंगे, चाहे जितना भी आप जल डालिए, बाहर वो नहीं निकलेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो दोस्तों, एक और मान्यता ऐसी है इस शिवलिंग के साथ, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली मान्यता है, और जो हमारे सामने स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि जब आप इस शिवलिंग में जल अर्पित करेंगे तो इसका जो जलहरी आपको ये दिखाई दे रहा है, इस जलहरी से पानी निकासी नहीं होता है। ये शिवलिंग स्वयं इसे अपने अंदर सोख लेता है। शिवलिंग के आसपास में जो एक लकीर बना हुआ है जो नीचे सीधा जमीन से जुड़ा हुआ है, और वो पानी जो जल है वो सीधे जमीन के अंदर चले जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, हम जो भी पानी यहाँ डाल रहे हैं वो इस तरफ जलहरी से नहीं निकल रहा है।
जलहरी पूर्णतः सूखा हुआ है, परंतु पानी यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 1 बाल्टी के आसपास पानी हमने डालकर यहाँ देखा है। ये हमारे साथ प्रदीप भैया आए हुए हैं और ये यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं, जो कि लगातार यहाँ 1 बाल्टी पानी को अभी इस शिवलिंग में अर्पित कर चुके हैं, परंतु जलहरी अभी भी आपको सूखा दिखाई देगा। छोटा सा जो छेद है वो क्या है कि अब हम लोग करते आ रहे हैं, हम जितना दिन से करते आ रहे हैं देख रहे हैं, उसमें जो भी जल रहता है वो सूखता नहीं है कभी, चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो। उसका मस्तक में उतना पानी रहता ही रहता है, वो मस्तक का जो गंगा है, और नीचे वाला जो जल जाता है वो तो पाताल गंगा है, और ऊपर का जो मस्तक गंगा है वो गंगा भी उतना ही भरा रहता है। एक और आश्चर्य की बात यहाँ पुजारी जी के द्वारा पता चला है कि यहाँ जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर भाग में आप देख सकते हैं, ये आपको एक छेद जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो भगवान शंकर जी के जो सर में माँ गंगा जी विराजी हुई हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ के पुजारी का कहना है कि यह जो छेद है और इसमें जो पानी है ये माँ गंगा ही हैं जो यहाँ से निकलती हैं। और यहाँ पे जो पुजारी हैं अभिमन्यु महाराज जी, उनको यहाँ से कुछ रुद्राक्ष मिले हैं, 3 रुद्राक्ष जो प्राचीन रुद्राक्ष हैं, काफी पुराने समय से यहाँ इसके अंदर थे, उनको प्राप्त हुआ है। वो विशेष दिन में उनको प्राप्त हुआ है, जबकि इनका जो अभिमन्यु महाराज जी के कई पीढ़ी से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, परंतु अभी हाल ही में अभिमन्यु महाराज जी को हुई यह रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है। मंदिर के सामने ही आपको दिखाई देगा भैरव जी का मंदिर, जहाँ पे आपको कई यहाँ अवशेष दिखाई पड़ जाएंगे जो कि विभिन्न देवी देवताओं के हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये हनुमान जी हैं और बगल में और कोई देवी देवता है, यहाँ शंकर जी भी हो सकते हैं, ऐसा जलहरी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे गणेश जी भी विराजे हुए हैं, जिनका यहाँ भग्नावशेष आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक पैर भी दिखाई दे रहा है। इसे ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है ये राजा महाराजा यहाँ जो भी कलाकृति अपना बनवाए थे उनमें से किसी एक का जो मूर्ति था उसका ये पैर है। तो कुल मिला के आप यह कह सकते हैं कि यह जितने भी यहाँ पे अवशेष दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्राचीन अवशेष हैं, और इन प्राचीन अवशेषों को ग्राम के आसपास, मंदिर के आसपास खोद करके प्राप्त किया गया है, जिसे मंदिर में अभी सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास इनके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको सारे अवशेष एक ही स्थान में दिखाई पड़ रहे हैं। कुआं क्या है कि जब भी आप आएंगे, गर्मी में आएंगे, माने शरद ऋतु में जब भी आप आएंगे, वो जितना जल देख रहे हैं उतना ही जल रहेगा, ज़मीन से 1 हाथ 2 हाथ ऊपर ही रहेगा वो जल। ये जो आप कुआं देख रहे हैं ये भी काफ़ी प्राचीन कुआं है। जब मंदिर का निर्माण 6वीं 8वीं शताब्दी में किया गया था तभी इस कुएं का भी निर्माण कर दिया गया था, और ऐसी मान्यता है कि यह कुआं का जो पानी है वो कभी भी सूखता नहीं है। देख सकते हैं यहीं से जलाभिषेक के लिए पानी लेकर के जाते हैं। बगल में ही पुजारी के द्वारा एक छोटा सा गार्डनिंग किया गया है जिसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे रुद्राक्ष का भी पेड़ पुजारी के द्वारा जगाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यह रुद्राक्ष का पेड़ है और इसमें रुद्राक्ष के फल उगते हैं। ये रुद्राक्ष का पेड़ है और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एक छोटा सा गार्डनिंग करने का प्रयास किया गया है। हरियाली मंदिर के इर्द गिर्द आपको दिखाई दे जाएगा। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको एक विशाल काय बरगद का वृक्ष दिखाई देगा, और इस बरगद के वृक्ष के पीछे भी मान्यता है कि यह जो वृक्ष है वो हजारों साल पूर्व का वृक्ष है। आप देख सकते हैं इसका जो तना है वो काफ़ी मोटा है और ये वृक्ष भी काफ़ी विशालकाय दिखाई देता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ और आप एक बार इस वृक्ष को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि यह वृक्ष कितना पुराना हो सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार से यह वृक्ष कितना पुराना होगा और क्या यह वास्तव में जब मंदिर निर्माण हुआ था तब का वृक्ष है। देख सकते हैं इस वृक्ष की जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और इससे और भी जो जटाएँ हैं वृक्ष का, बरगद का वृक्ष में जो खासियत होता है कि उनकी जो जटाएँ हैं वो निकलती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में निकला हुआ है। आप देख सकते हैं इस वृक्ष को, काफ़ी आपको बड़ा तना इसमें दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही विशालकाय है। अगर डायमीटर में हम बात करें तो लगभग यह मेरे ख्याल से 25 से 30 फीट का इसका डायमीटर होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम डिशमिल में बात करें तो लगभग 1 डिशमिल के ज़मीन में ही इस वृक्ष का तना
यहाँ लगा हुआ है। ये कुछ अंदर भी जाने का दिख रहा है मार्ग। मैं इसमें अंदर आपको ले करके चलता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि बरसात का महीना है, सांप वाँप का खतरा बना हुआ है, परंतु मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं ये इसकी जटाएँ हैं और ये इसका तना है। 1 डिसमिल से भी ज़्यादा ज़मीन पर ये वृक्ष का जो तना है उसका डायमीटर फैला हुआ है। काफ़ी विशाल का वृक्ष है, बहुत ही सुंदर है। ग्राम के मध्य में आपको यहाँ पे हासनी जी का मंदिर है, जिसे ग्रामीणों ने बहुत ही सहेज कर रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पौराणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ ग्राम के आसपास में जो भी खुदाई के दरमियान मिला है, मंदिर के इर्द गिर्द और ग्राम के आसपास। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जो कि अभी भग्नावशेष में है, ये खंडित अवस्था में है। और यहाँ पे जो माता रानी बोर्रा हासनी जी यहाँ विराजी हुई हैं, ये भी माँ चंद्र हासनी जैसे 2 बहन हैं यहाँ पे, और दोनों माता रानी यहाँ पे आसपास ही विराजी हुई हैं। ये बोर्रा हासनी माँ जी का मंदिर है, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की प्राचीन मूर्तियाँ जो कि 6वीं 8वीं शताब्दी के दरमियान में निर्मित किया गया है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे एक स्थान पर दिखाई दे जाएंगे। इसे आप बोल सकते हैं कि नज़दीक में एक उसका लोटा सेन, इसका छोटा बहन है। ये जो माता रानी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बोरा हासनी माँ जी का छोटी माँ है, छोटी बहन है उनकी। हाँ, लोटा सेन, लोटा सेनी नाम है इनका। हाँ। और यहाँ पे और भी विभिन्न मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी, जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा आनंदित महसूस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, ये अभी आधा अवशेष इनका दिखाई दे रहा है। ये विष्णु भगवान है। ये विष्णु भगवान है, यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये क्षीर सागर का कुछ दृश्य है, जहाँ पे उनके साथ शेष नाग है और वो लेटे हुए हैं। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी जो उनका पैर यहाँ पे दबा रही हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे दर्शन आपको दिखाई दे जाएगा। झूलना है कि लोग बुजुर्ग लोग कहते थे कि यहाँ राजा रानी का झूला था, तो उसमें राजा रानी लोग उन लोग झूला करते थे, तो रानी झूलना, इसीलिए उसका नाम रानी झूलना है। वो रानी लोगों को झूला है वो। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जो आप पिलर देख रहे हैं मेरे पीछे, इसे रानी झूला कहा जाता है। और रानी झूला को मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही प्राचीन जो मंदिर है हमारा 6वीं 8वीं शताब्दी के दरमियान का, उसी दरमियान का यह जो पिलर है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे किसी समय में भव्य इमारत जरूर रहा होगा, और ये उसका द्वार है, या फिर इसे झूला भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह बताया जाता है कि यह जो एरिया है वह 6वीं 8वीं शताब्दी के दरमियान में काफ़ी संपन्न एरिया हुआ करता था। यहाँ पे और भी बहुत अवशेष मिले हुए हैं, प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्राचीन जो खंभे हैं, अवशेष हैं मंदिरों के, या फिर जो भी किला यहाँ रहा होगा राजा महाराजा दरमियान में, समय के दरमियान में, उन सभी का अवशेष यहाँ मिला हुआ है। आप देख सकते हैं, यह जो रानी झूला है, यहाँ 2 अलग अलग गेट है, द्वार है। पहला गेट में ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कुछ यहाँ पे प्रतिमा उकेरी गई है। इस दरवाजे में आप देख सकते हैं, यह गणेश भगवान है और आसपास में कई देवी देवताएं आपको दिखाई दे रही होंगी। और इस दरवाजे को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, आपके पास दूसरा दरवाज़ा आ जाएगा। इस दरवाजे में नीचे ही कलाकृति की गई है, बाकी यह एक प्रकार का सामान्य दरवाज़ा है। और इसे जैसे ही क्रॉस करते हैं आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। इधर पूरा खुला मैदान है और चारों तरफ खुला मैदान है। कहीं कहीं पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, अवशेष इनका मिलता है। तो साथियों, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा जो ये एपिसोड है, पुजारी पाली का जो दिव्य और अलौकिक मंदिर हमने जो आपको दर्शन कराया, आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ नजदीक में एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, अगर उसे प्रेस कर देते हैं तो आपके पास हमारे इसी प्रकार के जो भी वीडियोस बनकर के आएंगे आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव।